हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गए यार। तो आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं आईपी लोकेशन फाइंडर वाले टूल के बारे में। आप अगर जाओगे यार गूगल वगैरह में, आप टाइप करोगे जा करके नॉर्मली, तो व्हाट इज़ माई आईपी अगर मैंने टाइप करा, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि आपको जो भी गूगल के फीचर्स में एक तरीके से भी आ जाता है ना यार कि क्या आपकी आईपी है। प्लस आप इस तरीके की वेबसाइटें भी देखोगे जाकर के, व्हाट इज़ माई आईपी, जहाँ पर क्या है कि आपकी ऑटोमेटिकली आपकी आईपी वगैरह जो है वो दिखाई दे जाती है, ठीक है ना। और आप अगर जाओगे ना नीचे, और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल लिखें आईपी लोकेटर, तो ये भी एक तरीके का कह सकते हो कि एक वेबसाइट इस तरीके से भी आपको मिलेंगी जा करके, जहाँ पर आप जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी अपनी आईपी यहाँ पर दिखाई देगी। और फिर जो उसमें आप आईपी वगैरह किसी की भी, जो भी इंटरनेट यूज़र वगैरह है, ठीक है, या कोई वेबसाइट की आईपी है ना, तो उसकी आईपी डाल करके आपको जो डिटेल वगैरह है वो मिल जाती है नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ना। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएं और देखें जाकर के कि भाई ये जो चीज़ है वो होती कैसे है जाकर के, बहुत पहले जो है मैंने एक टूल बनाया भी हुआ था आईपी लोकेशन फाइंडर वगैरह के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो ये जो टूल है लगभग मैंने 5 साल के आसपास पहले बनाया हुआ था ना, तो यहाँ पर जो है वो उसका कुछ आइडिया भी आपको मिल जाएगा कैसे ये जो चीज़ है वो होती है। और यहाँ पर मैंने वगैरह डेमो वगैरह भी शेयर करा हुआ था, अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है वो डेमो वगैरह भी दिखेगा ना। बट ये क्या है, बहुत पुराना था, तब के टाइम पे चीज़ें अलग चलती थी, तो यहाँ पर कई बार जो है वो गलत आईपी वगैरह भी जो है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसको फिर अपग्रेड करके अभी मैंने रिसेंट में एक नया थोड़ा सा कुछ बनाया है इसी चीज़ से रिलेटेड ही। अगर आप जाओगे मान लो मेरी वेबसाइट पे amroid.in पे, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये बहुत पहले टूल बनाया था, बट पहले बहुत बेसिक मॉडल में था। अभी थोड़ा सा इसको मैंने कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करके जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली हुई हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे ना, तो ये जो है यहाँ पर आपको आपकी आईपी की डिटेल मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो भी मेरी आईपी है उसकी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर जो लोकेशन है वो कई बार 100% एक्यूरेट नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और जो लोकेशन वगैरह होती है वो आईएसपी वगैरह प्रोवाइडर की होती है, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी सारी डिटेल देख लो, आरओ, सिटी, स्टेट, कंट्री कोड, टाइम जोन है, इवन करेंसी भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा है, क्योंकि हमारा इंडिया से आईपी है तो यूएसडी टू आईएनआर आपको करेंसी कन्वर्ट करके भी बता रहा। तो ये इस तरीके का जो कुछ टूल है, तो आप इस तरीके की चीज़ जो है वो कैसे बना सकते हो, थोड़ा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें जो है वो हम समझेंगे जाकर के, ठीक है ना। तो और इसका बेनिफिट भी क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, मान लो आपकी जो वेबसाइट है वो मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है कई बार, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि जब भी जो विजिटर है ना वो आपकी वेबसाइट पे आया ना, तो आप जिस भी कंट्री से बंदा आ रहा है, मान लीजिए कोई बंदा है जो कि स्पेन वगैरह से आ रहा है ना, तो अगर आपकी वेबसाइट पे स्पेनिश वर्जन भी आपने बना रखा है ना, तो आप उसे स्पेनिश वर्जन में रिडायरेक्ट कर दो। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिनमें ना ऊपर बैनर वगैरह चल रहा होता है ना, तो अगर इंडिया से है तो इंडिया से टाइप के कुछ बैनर दिखाई देते हैं ना, और वो जो अगर कोई बंदा स्पेनिश खोल रहा होता है तो पूरी स्पेनिश में मूव हो जाती है, और वहाँ के नेटिव टाइप के जो वहाँ के यूजर फ्रेंडली बैनर है वो दिखाई देते हैं। पूरी वेबसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होने के साथ साथ कोई भी यूआरएल भी नहीं चेंज होता है। इवन ये करेंसी वाले केस में भी होता है। कोई बंदा अगर इंडिया से वेबसाइट वगैरह विजिट करता है, कोई ग्लोबल लेवल की वेबसाइट है ना, तो अगर मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसको जो प्राइस है वो रुपीज़ वगैरह में दिखाई देगा, और वही अगर कोई बंदा जो है वो यूएस से विजिट करता है ना, तो उसको जो प्राइस है वो डॉलर में दिखाई देगा। तो उसके लिए वो चीज़ ऐसे ही होती है कि वो आईपी से ही जज करते हैं। मान लो आपके पास आईपी एड्रेस है, आपने आपने इस तरीके की मान लो चीज़ बना रखी है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा बंदा जो है वो कंट्री कोड इंडिया से आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट के फीचर्स को इंडिया लेवल पे जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ होती कैसे, इसको थोड़ा सा हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो समझेंगे जाकर के। तो अगर हम यहाँ पे जाए, मैंने एक पेज खोल लिया, यहाँ पर एक पेज में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआईज मिल रही हैं जो कि आईपी वगैरह की डिटेल निकालने वाली। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ में कुछ फ्री है, कुछ में एपीआई की वगैरह ऐड करनी पड़ती है, कुछ में लिमिट वगैरह भी रहती है। तो आप इसमें ये जो यूआरएल है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी इसमें एपीआई की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है। इवन आपको बहुत ज़्यादा अगर यूजर्स है ना, बाय डिफॉल्ट तो ये जो फ्री वाली एपीआई है वो एक लेवल पे जो है वो पर्याप्त है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 रिक्वेस्ट जो है वो आप पर डे वगैरह कर सकते हो इजी तरीके से। जो कॉमन कॉमन अगर हम बात करें तो 1000 रिक्वेस्ट जो है वो आप पर डे वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए ठीक है, और नहीं तो फिर इसी में ही आप इनकी मल्टीपल आईपी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप देखो कि पहली मान लो आपने 3 4 कंपनियों की आईपी यूज़ कर ली, पहली से रिक्वेस्ट अगर ब्लॉक हो गई तो आप दूसरी को हिट करवा सकते हो, ठीक है। या आप स्टोर करके रख सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट कर दी, तो आप फिर दूसरी आईपी को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे सिस्टम है इनको फ्री में यूज़ करने के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और थोड़ा सा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक बेसिक लेवल में सीखे जाकर के कैसे हम अपनी आईपी जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, और इस सेम चीज़ को जो है वो आप ब्लॉगर वगैरह में भी बना सकते हो, जहाँ चाहे वो इस तरीके का टूल बना सकते हो। हालांकि मैंने तो क्या है पीएचपी वगैरह से बनाया हुआ, और आप ये जो गिटहब वगैरह में कोड देखोगे ये भी आपको पीएचपी का ही मिलेगा। बट मैं आपको ब्लॉगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार हम कोई आईपी जो है कोई हम एपीआई वाला जो वेबसाइट उसको चूज कर लेते हैं यार। चलो डेमो के लिए हम
हम जो है वो DBIP करके है, इसमें बहुत बेसिक लेवल की डिटेल दी है। आप और भी API वगैरह को चूज कर सकते हो, देखो इसमें काफी डिटेल्ड दी है, ठीक है ना। बट हम इसको अभी लेके चलते हैं, हमको केवल सिर्फ अभी इस ट्यूटोरियल में देखना है कि हम अपनी IP कैसे निकालेंगे। जो व्हाट इज माई IP वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि व्हाट इज माई IP अगर हम देखें जाकर तो हमें अपनी IP मिलनी चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी ये जो चीज़ है, ये इसमें आपको ये जो URL होता है ना, ये सेल्फ, ठीक है। आप ये देखोगे जाके सेल्फ वाले पे, जैसे ही आप यहाँ सेल्फ वाले पे क्लिक करोगे हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है, आपकी डिटेल मिल जा रही है। इसी को एक्सट्रैक्ट करके जो है वो आपको चीज़ें जो है वो बनानी है जाकर के, ठीक है ना। अब देख रहे हो यहाँ पर जो है वो मुंबई दिखा रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो सिटी है ना, और ये जो सिटी स्टेट वगैरह है, ये कई सारे इनके पास अलग अलग डेटाबेस है, रिकॉर्ड रखते हैं, तो अलग अलग डेटाबेस में थोड़ा थोड़ा जो रिकॉर्ड है वो आपको डिफरेंट मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बट IP जो होगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। इसको हम ये वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमारी IP सही है कि नहीं। व्हाट इज माई IP पे गया मैं, ठीक है, और इसको हम IPv6 बोलते हैं, ठीक है ना। दो तरीके की IP है, एक IPv4 होती है, एक IPv6 होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये वाला टूल बनाया है, ठीक है ना, इसमें अगर मैं जैसे मान लो ये IPv6 भी अगर यहाँ से कॉपी करके डालता हूँ, ठीक है ना, अपने जो मैंने अभी टूल आपको दिखाया था ना, तो आप देखोगे जाकर के उसमें भी ये जो चीज़ है वो परफेक्टली वर्क करेगी, ठीक है ना। ये IP तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है, आप देखोगे जाके ना, तो तब भी वही डेटा जो हमारे पास है, जो पहले आ रहा था वो आ रहा था, बट ये जो है IPv6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही IP चलती है। तो हम ये देख रहे थे कि जो हम बोले API वाली यूज़ करने वाले हैं उसमें IP सही हमारी दिखाई दे रहा था, तो हमने इस वेबसाइट जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट है व्हाट इज माई IP, इसमें अगर आप IP देखोगे तो 176 ना, और यहाँ पे भी देखोगे जाकर, तो इसका मतलब IP जो है वो सही निकाल रहा है, ठीक है। अंदर नीचे की डिटेल जो होता है वो सभी जगह आपको मिलेगा कि ये जो स्टेट वगैरह, स्टेट और सिटी है उसकी सही दिखाने की कोई गारंटी है नहीं, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं कैसे इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो है वो व्हाट इज माई IP टाइप का कॉन्सेप्ट कर सकते हो ना। तो हम उसके लिए चलते हैं भाई कोड पेन वाली साइट पे, ठीक है। एक हम पेन क्रिएट करते हैं और उसका टाइटल मैं रख दूंगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने व्हाट इज माई IP। यहाँ पर मैंने इसका टाइटल लिख दिया। यहाँ पर क्या है, ये jQuery से रिलेटेड है, तो हम jQuery से ही jQuery की CDN वाली लाइब्रेरी भी यूज़ कर लेते हैं, jQuery CDN, ठीक है ना। तो jQuery का CDN वाला URL हम ले लेते हैं, ताकि हम इजी तरीके से jQuery से काम कर पाए। jQuery से काम करना एक्चुअली में काफ़ी इजी होता है। अगर आप कोर जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करोगे जाकर के ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम गए, इसको हमने इम्बेड कर लिया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करी, मैं HTML वाले सेक्शन में दिख रहा हूँ, यहाँ अलग अलग नहीं टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा समझने में जो है वो दिक्कत हो जाती है। तो सिंगल पेज पे ही हम चलेंगे, और यहाँ पर हम जो है वो डॉक्यूमेंट लोड का फंक्शन बना लेते हैं पहले, ताकि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा करके, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो जो हमारा कोड था ना, बाय डिफ़ॉल्ट पेज ऑन लोड पे ही इसको हम चला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जाओगे, इसको हमने यहाँ पर टाइप करा, तो अब आप देखोगे जाकर, अब हम कंट्रोल में चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कोड है परफेक्टली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है ना। और सेव करने के बाद हम नीचे जाकर के जो कंसोल में देखते हैं कि जो हमारा जो डेटा है वगैरह है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एक बार हम रिलोड भी कर देते हैं पेज को, ठीक है। और आप देख रहे हो नीचे जो हमारा डेटा है ना, एक तरीके से ये जो है डेटा वो आ जा रहा है, ठीक है। अभी ये देख रहे हो सारा हमारा जेसन फॉर्म में डेटा आ रहा है। अब मैंने क्या करा ना, अब नॉर्मल HTML में मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है ना, और ये कंसोल को हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल मैं HTML में गया, यहाँ पर मैंने एक S3 जो है वो बना लिया यहाँ पर, ठीक है ना। S3 बनाया, S3 जो है वो क्लोज कर दिया। इसमें मैंने लिख दिया व्हाट इज माई IP। ये सिंपल बेसिक ट्यूटोरियल, ताकि आपको जो है इसकी कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जो है वो आइडिया लगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो नीचे है वहाँ, यहाँ पर हम अपनी जो है वो IP डिस्प्ले कर देंगे, जो भी हमारी IP होगी ना वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसकी हम कोई ID रख लेते हैं नॉर्मली माई IP, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं माई IP रख दिया इसकी ID। अब यहाँ से जो हमारा डेटा आ रहा है ना, ये कंसोल लॉग में एक बार हम वापस चेक करते हैं, लॉग में किस तरीके से किस किस जो है वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा आ रहा है। ये हमारा IP एड्रेस के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, IP एड्रेस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे जाकर कंसोल लॉग जो है वो बना रहने देते हैं आगे का फर्दर डेटा देखने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ हमने एक ID डिफाइन करी हुई थी माई IP, ठीक है ना। यहाँ पे हम गए, माई IP डॉट हमने कर दिया HTML, ठीक है ना। और ये हमारा डेटा जो आ रहा था वो डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर हमारा सारा जेसन डेटा जो आ रहा था उसके अंदर जो है, इस वेरिएबल के अंदर जो हमारा है जो है वो हमारा IP एड्रेस है, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे जाकर के ना, यहाँ पर अगर हम आपको कोड दिखाऊं जाकर के, तो ये देख रहे हो ये जो आपका IP एड्रेस है जो हम वहाँ पे देख रहे थे वो निकला है। ऐसे ही आप बहुत सारा जो डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा था ना, बहुत सारा जो डेटा है वो आप
नॉर्मली डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर आप अलग अलग आईपी में देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी फर्दर डिटेल दी है। जैसे मान लो मैंने ये जो टूल बनाया था इसमें वो काफ़ी सारी डिटेल दिखाई दे रही है ना, तो वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी एपीआई जो है अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ कुछ एपीआई में कुछ अलग अलग डेटा रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एपीआई है इसकी पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन सी जो पॉपुलर वेबसाइट है वो इस तरीके की एपीआई प्रोवाइड कर रही है। उस एपीआई में रिटर्न में आपको जेसन फॉर्मेट में क्या डेटा मिलता है, और जो मैंने अभी कोडिंग का आपको एक तरीके से सैंपल बताया, सारी जो चीज़ें हैं वो वहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे मैंने आईपी डिस्प्ले कर दिया, वैसे ही आप और भी कंट्री डिस्प्ले कर सकते हो नीचे जा करके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो मैं यहाँ पे कंट्री दिखाता भी हूँ आपको, COUNTRY मैंने कंट्री लिखा, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंट्री भी आगे अब जो है वो हम देख लेते हैं कि भाई कंट्री जो है वो क्या होगा इसका। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मली जाएं और यहाँ पे हम स्पैन के अंदर चलो ले लेते हैं स्पैन टैग आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाए, इसकी भी आईडी मैं डिफाइन कर देता हूँ भाई कंट्री, यहाँ पर हमें कंट्री दिखा। फिर आप जब जाओगे ना, फिर आप जरूर जाओ कंसोल में, देखते हैं हम कौन से वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारा कंट्री आ रहा है, वो हमारा आ रहा है कंट्री नेम के अंदर। आप यहाँ पे जाओगे ना, थोड़ा इसको जो है हम और ऊपर करते हैं, तब आपको सही जो है वो आइडिया मिलेगा। आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आप देखोगे जाकर के ये जो हमारा कंट्री है ना, कंट्री कोड से भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है वो आपका कंट्री नेम जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो यह वैसे ही नॉर्मल जो हमने करा था वैसे ही आप नॉर्मल जो है, जैसे हमने आईपी वाला करा था वैसे ही आप जो है वो नॉर्मल कंट्री भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर गए आप, और हमने जो उसका आईडी दिया था वो दिया था कंट्री, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने नॉर्मल HTML लिखा, और वैसे ही हमारा डेटा डॉट कंट्री नेम, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हमारा कंट्री नेम भी है ये भी साथ में आ गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आईपी है वो हमारा यहाँ पर आ गया, और साथ में हमने कंट्री नेम भी कर दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ है वो इस तरीके से आप टूल जो है वो बना सकते हो। और ये जो कोड है वो ये जो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में कोड है ना नॉर्मली, तो ये आपका ब्लॉग स्पॉट वगैरह में भी परफेक्टली वर्क करेगा। आप पोस्ट के लेवल पे भी बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे ही चीज़ बना सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसी तरीके से जो है वो काम करती है। इस पूरे कोड को अगर आप जावा ब्लॉग स्पॉट की आप एज अ पोस्ट के तरीके डालोगे तो ये बिल्कुल फंक्शनल तरीके से जो है वो वर्क करेगा जाकर के। तो आई होप आपको जो ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल जो है किस तरीके से आईपी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, व्हाट इज माय आईपी, किस तरीके से इस तरीके के टूल बने, और कैसे जो है इसी मेथड का यूज करके अगर आपकी वेबसाइट के अलग अलग वेरिएंट है जैसा कि मैंने बताया था, तो वैसे आप अपनी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक, कंडीशन लगा करके कि भाई इंडिया से अगर कोई विजिटर आ रहा है तो उसको इंडिया वर्जन वाली चीज दिखा सकते हो, या इंडिया के अकॉर्डिंगली आपकी आपकी जो वेबसाइट उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है भाई ये कोडिंग ट्यूटोरियल बढ़िया पसंद आया होगा, ठीक है ना। ये बहुत नॉर्मल टाइप को, बहुत बेसिक लेवल में जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी ताकि आपको एक आइडिया लगे जाकर, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ऐसे ही यूजफुल यार वीडियो चाहिए तो भाई वीडियो को जो है इसको लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में यार, तब तक के लिए धन्यवाद।